वो आखिरी सांस जो इतिहास बन गई, वो डूबता सूरज जो अपनी रोशनी से इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक नई रोशनी दे गया। आज मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी सांस के साथ साथ वो तमाम उन महिलाओं को, बहुजनों को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक खूबसूरत सा संविधान दे, उन तमाम हक अधिकारों को देकर चले गए जो प्रत्येक मानव अधिकार को एक नई रोशनी की किरण दिखाता है। तमाम सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद कर रहे हैं और अपने शब्दों में दुख प्रकट भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर थे तो हम हैं, लेकिन संविधान के जरिए हम उनको याद रख सकते हैं। संविधान है इस देश में तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तमाम सोशल मीडिया पे लोग उनको पुष्पांजलि देकर उनको याद कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की ओर से भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि। मैं बताऊंगी कि सोशल मीडिया पे लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण पर किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट देखिए। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि पूज्य बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषित और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर मेरा सादर नमन। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री हो, तमाम विपक्षी नेता हो, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको याद किया। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं अपने ट्वीट में कि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली विधानसभा परिसर में स्थित बाबा साहब की पवित्र मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। हम सबको बाबा साहब के महान विचारों और उनके आदर्शों से सीखकर देश की तरक्की में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये थॉट और कोट को वो लिखते हुए सोशल मीडिया पर बताते हैं कि हम आखिर में, हम पहले और बाद में सिर्फ भारतीय हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लिखती हैं, लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी समतामूलक संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से देश की राजधानी में रकाबगंज में उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करें और अपने शब्दों में किस तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। वो लिखती हैं आगे, किंतु देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा ना ये आज़ादी का सपना था और ना ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोचा। ये स्थिति अति दुखद है। देश में रोजी रोटी के अभाव एवं महंगाई की मार के कारण आमदनी अठन्नी भी नहीं पर खर्चा रुपया के कारण गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनत का समाज के लोगों के लिए उन्होंने संविधान लिखा। संविधान से उन सभी लोगों की जिंदगी संवारी। सोचिए किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी दुनिया के लोग आज याद कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपने शब्दों के जरिए सोशल मीडिया पे वो अपनी सेल्फी के जरिए भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण को वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर थे तो हम हैं। सेल्फी विद बाबा साहब, ज्ञान स्मारक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल हाउस की ये तस्वीरें, जिसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल, बहुजन पत्रकार, बहुजन सोशल एक्टिविस्ट, जो खुलकर तमाम उन मुद्दों पर मुखर होकर लिखते हैं जो बहुजनों के हक अधिकारों से जुड़े हैं। उन्होंने ये बाबा साहब के साथ सेल्फी की तस्वीर और पोस्ट डाली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद किया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों पर चलने की सलाह दी। अजय पटेल लिखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि छात्र जीवन में राजनीति से अलग रहना चाहिए। बाबा साहब ने उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर लाखों लाख अभिवादन। सोचिए किस तरीके से लोग उनको याद करें। तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी उनको याद किया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी अकादमिक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन।
योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको याद किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के रूप में उन्होंने बाबा साहब को अपना पुष्पांजलि अर्पित की है। आगे ऋतु राजौरिया लिखते हैं, आप थे इसलिए हम हैं। लाखों करोड़ों दलित, शोषित, वंचितों की आवाज एवं उनके मसीहा, देश के प्रथम कानून तथा संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को परिनिर्वाण दिवस की। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे लिखा है, स्वतंत्रता, समता, सामाजिक न्याय के अगुआ एवं अपने अतुलनीय जीवन, संघर्ष, ज्ञान और चेतना के करोड़ों वंचितों और उत्पीड़ितों की सामाजिक व आर्थिक समानता और उत्थान के प्रतीक तथा मुक्तिदाता बने संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, कानूनविद, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को महापरिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव, सपा नेता और पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है, भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव जी के परिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अर्जुन मेहर लिखते हैं कि सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन, जय भीम, हुल जोहार। कुश अम्बेडकर लिखते हैं कि भारत रत्न, संविधान निर्माता, राष्ट्रीय पिता, मुक्तिदाता, परम पूजनीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के परिनिर्वाण पर कोटि कोटि प्रणाम। और कल रात का ये वीडियो डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित। सोचिए, चैत्य भूमि का ये वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देखिए, तमाम लोग उनको याद कर कर वहाँ पर एकजुट होते हैं और पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज याद किया जा रहा है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का संदेश देने वाले संविधान के रचयिता, शोषित, वंचितों एवं महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक विश्व डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी को कोटि कोटि नमन। सोचिए, पूरे देश का लोग उनको याद कर रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से लेके देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम नेताओं ने उनको याद किया है। और देश की जनता, इस देश की बहुसंख्यक आवाम उनको आज याद कर कर भावुक हो रही है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर थे तो हम हैं। वीडियो के अंत में मैं इस देश की महिलाओं को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वो अधिकार याद दिलाना चाहती हूँ जो डॉक्टर अम्बेडकर तमाम संघर्षों के बाद, अपना सब कुछ त्यागने के बाद इस देश की महिलाओं को देगा। यूं ही उन्हें महिलाओं के मुक्तिदाता नहीं कहा जाता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से, सोचिए, हक अधिकार नहीं बल्कि उनको वो आवाज़ दी, उनको जीने का वो जरिया दिया, उनको वो जीने की रोशनी दिखाई, जिस रोशनी से हमारे देश की महिलाएं वंचित थी। आज भी बहुसंख्यक महिलाएं अगर हिंदू कोड बिल पढ़ लें तो इस देश की, सोचिए, आधी आबादी अपने हक अधिकारों से अभी वंचित है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को एक ऐसा मजबूत शस्त्र उनको दिया है कि अगर वो उसको पढ़ लें, उनको अप्लाई करें अपने जीवन में, तो वो सड़क से उठकर संसद जा सकती हैं। सोचिए, नारी मुक्ति के महायोद्धा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया। भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार दिलाने में उनका जो योगदान था वो काबिले तारीफ था। किसी भी जाति की लड़की, किसी भी लड़के से आपस में विवाह करने का जो अधिकार था वो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। पति और पत्नी का एक समय में एक ही विवाह होना चाहिए, ये उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत महिलाओं को ये अधिकार दिया है। महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चा गोद लेने का अधिकार है। ये गोद लेना दस्तक ग्रहण अल्पायु संरक्षकता अधिनियम के तहत है। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को भाइयों के बराबर प्रॉपर्टी में वारिस बनने का अधिकार। तलाक देने की स्थिति में पति को पत्नी के गुजारे भत्ते देने का भी प्रावधान उन्होंने ही दिया। हमें संविधान में विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार। समाज में किसी भी रूप एवं परिस्थिति में सताई गई औरतों के हक को दंड का प्रावधान। पुत्री की हैसियत पुत्र के बराबर, पत्नी की हैसियत पति के बराबर। खासकर सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रावधान महिलाओं को विशेषकर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। यूं ही उन्हें महिलाओं का मुक्ति दाता नहीं कहा जाता। महिला के तौर पे इस देश की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि आप जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें वो जरिया दिया है कि आज हम पूरी दुनिया से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। वरना कहीं हम
जानवरों से भी बदतर हालत में जी रहे हो। तो इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कौन से विचार आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।